नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ पितृपक्ष की कहानी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी, पितृपक्ष की कहानी। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगा तथा बोगा दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगा धनी था और बोगा निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगो की पत्नी को धन की अभिमान था, किंतु बोगो की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगो की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगा इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाना और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अंत में वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हो, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बोगो की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगो को अपने पियर नायते देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन इसके बुलाने पर बोगो की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करने का था। इस अवसर पर ना जोगो की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगो बोगो को पितरों ने पहले जोगो के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह बोगो के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दिया गई थी। पितरों ने उसकी राख छटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगो बोगो के पितरों ने भी अपनी आप बातें सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर बोगो समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर बोगो के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें बोगो पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, बोगो के घर धन हो जाए, बोगो के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। बोगो के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गरज से बोगो की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खा लो और जो कुछ मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि औंधे मोहरे से भरी पड़ी है। वे दौड़ दौड़ माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर बोगो की पत्नी ने यह सब कुछ देखते तो वे हैरान हो गए। इस प्रकार बोगो भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन बोगो की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुला के श्राद्ध किया, भोजन कराए, दक्षिणा दी। जेठ जटानी को सोना चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।